हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन। इसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं पहला जो ज़िला है इंदौर ज़िला। और हम पूरे 52 ज़िलों के लिए डिस्कस करेंगे एक एक करके। और जहाँ से भी मुझे फैक्ट पूरे मिले हुए हैं, जिन भी स्रोतों से मैंने पूरे सब ऐड किए हुए हैं, तो आप लोग जो है आप लोग बस इस टॉपिक के लिए अच्छे से देखते हुए चलिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। और अगर कहीं आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी आगे और भी वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए, आज का हम पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत इंदौर जिला। आइए अब हम देखते हैं इंदौर जिला के लिए। देखिए दोस्तों, इंदौर ज़िले की अगर की बात करें हम, तो ये रहा इंदौर ज़िला। ठीक है। और अगर की इंदौर संभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत इंदौर मिलाकर के 8 जो है टोटल ज़िले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। एक तो इंदौर हो गया, दूसरा झाबुआ, तीसरा धार, चौथा अलीराजपुर, पांचवा बड़वानी, छठवां खरगोन, सातवां खंडवा और आठवां बुरहानपुर। ठीक है। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 8 ज़िले कुल मिलाकर के इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। और कहीं इसके पूर्व नाम की बात करें तो इसका पूर्व नाम क्या है? इंद्रपुर, इंदूर, इंद्रेश्वर और अहिल्या नगरी भी इसके लिए कहा जाता है। ठीक है। और अगला पॉइंट है जन्मस्थली यहाँ पर किस किस की है। अगर की जन्मस्थली की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए राहुल द्रविड़, सलमान खान और लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में ही हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह जो इंदौर है, यह प्रदेश की खेल एवं आर्थिक राजधानी है। यानी ये खेल राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है? इंदौर है। और इंदौर की अगर की आर्थिक राजधानी की बात करें तो वो भी इंदौर ही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुमित्रा महाजन, ठीक है, लोकसभा की पूर्व स्पीकर रह चुकी हैं। आप लोगों के लिए अच्छे से पता है। इनके लिए ताई के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है। इनको वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। कब? अच्छे से याद रखना, अभी हाल ही में 2021 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, यह 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। कौन सी? ये पूछ सकते हैं कि कौन सी लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं, तो यह 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। तथा सबसे अधिक बार 8 बार महिला सांसद रही हैं। ठीक है। इंदौर से 8 बार महिला सांसद भी रही हैं ये। ठीक है दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि एमपीपीएससी की बात कर लें, पीवी एग्ज़ाम्स की बात कर लें। ठीक है। जो भी सिपाही वर्ग के एग्ज़ाम्स हैं तो वो भी जनवरी में 8 तारीख से होने वाले हैं। तो ऐसे में क्या है, यह सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है। 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। संभाग इंदौर जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात यहाँ पर हम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत संभाग जो इंदौर है, तो वो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है। इंदौर संभाग मध्य प्रदेश का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संभाग है। और देखिए यहाँ पर आईआईएम, ठीक है, आईआईएम और आईआईटी दोनों हैं। ठीक है। इंदौर में आईआईएम और आईआईटी दोनों हैं। आईआईएम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1996 में हुई थी। जबकि आईआईटी की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। तो ये भी फैक्ट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश वित्त निगम। क्या? मध्य प्रदेश वित्त निगम
एवं मध्य प्रदेश शेयर मार्केट का जो मुख्यालय है वो भी इंदौर में ही है। दोस्तों 2019 MPPSC एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये और भी एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। और शेयर मार्केट का जो मुख्यालय है ना वो भी इंदौर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई अड्डा है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान व लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ है ऐसा पूछ लिया जाता है। ये कहाँ है, इंदौर में है। और अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यह कहाँ है, इंदौर में ही है, परदेसीपुरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। टिश्यू पेपर का कारखाना की बात करें तो यह भी इंदौर में ही टिश्यू पेपर कारखाना, यानी कि टिश्यू पेपर यहाँ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मौसम वेधशाला और क्या है, पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र भी है। इंदौर में ही क्या है, मौसम वेधशाला और पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र भी है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीकांता शोध संस्थान इंदौर में ही है। दोस्तों एक जो फैक्ट है, मैंने कई स्रोतों से पूरा जो जिलेवार अध्ययन के अंतर्गत मैंने हर एक जिले का जो फैक्ट है कई स्रोतों से उठाया हुआ है, तो आप अच्छे से नोट करते चलिए। ठीक है, श्रीकांता शोध संस्थान इंदौर में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की बात करें तो यह स्थापित किया जा रहा है, अभी स्थापित हुआ नहीं है। ठीक है, यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राज्य का पहला नर्सिंग PhD शोध केंद्र। राज्य का पहला कौन सा है, पहले नंबर का फर्स्ट नर्सिंग PhD शोध केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, इंदौर में ही प्रस्तावित है, अभी है नहीं, प्रस्तावित है, अब आगे चल के बनेगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति की संख्या वाला जिला इंदौर ही है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। ठीक है, और अगर कहीं सबसे कम की बात करें, सबसे कम SC संख्या कहाँ है, तो वो आपकी कहाँ पर है, झाबुआ में। कहाँ पर है, झाबुआ में। ठीक है, और अगर कहीं बात करें परसेंटेज में, प्रतिशत में भी पूछ लिया जाता है। अगर कहीं प्रतिशत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की बात करें तो वो कहाँ पर है, उज्जैन में है। उज्जैन में प्रतिशत के अनुसार है, और नॉर्मली कहाँ पर है, इंदौर में है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पर है, उज्जैन में। और अगर कहीं परसेंटेज में सबसे कम SC जनजाति की बात SC जाति की बात की जाए तो फिर कहाँ पर है, ये झाबुआ में। ठीक है, झाबुआ में। यानी कि जो कम है SC तो कम के मामले में दोनों ही परसेंटेज में, और नॉर्मल कहाँ पर है, झाबुआ में। लेकिन आपके लिए ज़्यादा में याद रखना होगा, नॉर्मली इंदौर में सबसे ज़्यादा है, और SC परसेंटेज में कहाँ पर है, उज्जैन में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंदौर ज़िले में प्रदेश की पहली स्विमिंग एकेडमी प्रस्तावित है। अभी बनी नहीं है, क्या है, प्रस्तावित है, स्विमिंग एकेडमी। ठीक है, प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य राला मंडल यहीं पर है। ये भी देख लीजिए कहाँ है, राला मंडल। ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, सबसे छोटा प्रदेश की बात हो रही है। राला मंडल कहाँ पर है, यह यहीं पर है, इंदौर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहीं पर सर जॉन मेलकम जो थे अंग्रेज सेनापति, 1818 में होलकरों को हराया था उन्होंने। किसने, सेनापति का नाम याद रखना, सर जॉन मेलकम ने। डेट क्या थी, 1818 में होलकरों को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश की जो वाणिज्यिक राजधानी भी है कहलाती है इंदौर।
ठीक है। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी की बात करें तो वह क्या है, इंदौर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व यह इंदौर रियासत की राजधानी था। क्या था, इंदौर रियासत की राजधानी क्या था, यही इंदौर। मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर इंदौर स्थित है। दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि इंदौर शहर जो है यह मालवा पठार के किस छोर पर स्थित है या फिर किस पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसके लिए आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की यार की हम बात करें तो इसमें है मराठा काल में बाजीराव पेशवा। बाजीराव कौन से, बाजीराव प्रथम की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी, बाजीराव प्रथम की, फर्स्ट की। पेशवा कौन, प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता था, ठीक है। तो पेशवा ने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर अपने सेनानायक मल्हार राव होलकर, ठीक है, किसे, सेनानायक मल्हार राव होलकर को यहाँ का जमींदार बना दिया, जिन्होंने होलकर राजवंश की नींव डाली थी। अगर कहीं क्वेश्चन आया कि होलकर राजवंश का संस्थापक कौन था या किसने स्थापना की थी, कौन थे, मल्हार राव होलकर। दोस्तों एक और फैक्ट मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, मल्हार राव होलकर की जो समाधि है वो कहाँ है। समाधि की बात करें अगर तो इनकी समाधि है आलमपुर भिंड में, ठीक है, आलमपुर भिंड में इनकी समाधि है। कई बार एग्जामों में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। भारत का तीसरा, कौन सा, तीसरे की बात हो रही है, थर्ड, तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, इंदौर में ही है। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, इंदौर में ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का ये रिपीट हो गया है, इंदौर में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का एकमात्र शहर है इंदौर, जहाँ पर भारतीय प्रबंध संस्थान IIM व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर दोनों ही स्थापित हैं, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर हैं। IIT भी है और IIM भी इंदौर में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में लगातार 5वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ नगर रहा है। स्वच्छ शहर भी कह लो, स्वच्छ नहर भी कह लो, एक ही बात है, रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन सा रहा है, सेकंड रहा है सूरत गुजरात, ठीक है। कौन रहा है, गुजरात रहा है, गुजरात का सूरत शहर रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर कान्हन और सरस्वती नदियों के संगम की जगह पर एक शिवलिंग रखी है। 1731 ईस्वी में इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। साथ ही इंद्रपुर की स्थापना की गई, क्योंकि पता है ना इंद्रपुर इंदौर का पुराना नाम है। कई वर्षों बाद जब पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा मराठा शासन के तहत इसे मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर, दो सूबेदार एक पद होता था जिसकी तुलना आज के राज्यपाल से की जाती है, ठीक है, सूबेदार मल्हार राव होलकर को दिया गया था, तब इसका नाम इंदौर पड़ा। जब दे दिया गया इनके लिए तब इसका नाम क्या पड़ गया था, इंदौर का इंदौर। ब्रिटिश राज के दौरान यह नाम अपने वर्तमान रूप इंदौर में बदल गया। यानी कि इंदौर इसका नाम कब हुआ, जब ब्रिटिशों का राज हो गया था, ठीक है, जब ब्रिटिशों का राज हो गया तो उन्होंने इसका नाम इंदौर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंदौर 1950 से 1956 तक, कब से, 1950 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी के रूप में भी रहा है, ठीक है दोस्तों। कौन, इंदौर 1950 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी के रूप में भी रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
मल्हार राव होलकर ने होलकर राजवंश की स्थापना की। उनकी पुत्र वधू कौन थी? देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है ना, देवी अहिल्याबाई होलकर किसकी पुत्र वधू थी? मल्हार राव होलकर के, ना कि पेशवा बाजीराव प्रथम की। ठीक है, याद रखना अच्छे से। 1767 में राज्य की नई राजधानी महेश्वर में स्थापित की। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर था उसकी जो राजधानी है महेश्वर में कब स्थापित की थी? तो ये वर्ष आप याद रखना, 1767 में इन्होंने नई राजधानी महेश्वर में स्थापित की। ठीक है, महेश्वर को क्या नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यानी कि शहर की बात की जाए पूरे एमपी में तो पर सबसे अधिक आबादी इंदौर की ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज मूल रूप से 1919 में स्थापना, यानी कि कब हुई थी इसकी स्थापना? मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज की, एमपीएससी की स्थापना 1919 में। तो डेट याद रखना। स्थापना के बाद मध्य भारत का एकमात्र शेयर बाजार और भारत का तीसरा, देखिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके लिए। ठीक है, भारत का एकमात्र शेयर बाजार और भारत का तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंदौर में ही स्थित है। कुछ ही दिनों पूर्व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शहर में एक निवेश सेवा केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंदौर बीआरटीएस एक बस रैपिड ट्रांजिस्टर प्रणाली है, यानी कि जो इसके लिए आई बस कहते हैं ना, कि आई बस चलती है इंदौर में। आई बस मेट्रो जैसी आई बस चलती है, अब तो मेट्रो भी चलेगी। तो यह क्या, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका परिचालन शुरू कब हुआ था? ये डेट आप याद रखना, 10 मई 2013 से शुरू किया गया था। ठीक है, यह वातानुकूलित यानी कि एसी बसों के साथ में चलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो दिल्ली कॉलेज, इसकी स्थापना 1882 में की गई थी। ठीक है, दिल्ली कॉलेज दुनिया में सबसे पुराना सह बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। देखो दोस्तों, सह शिक्षा बोर्डिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लड़के तथा लड़कियाँ दोनों साथ में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, सह शिक्षा का मतलब यही मतलब होता है कि जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों ही साथ में मिलकर शिक्षा को प्राप्त करते हैं। सह शिक्षा बोर्डिंग स्कूलों में से एक है जो मराठा की केंद्रीय भारतीय रियासतों के शासकों को शिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, अब एक है होलकर विज्ञान महाविद्यालय, आपके लिए पता ही होगा। आधिकारिक तौर पर सरकार के मॉडल स्वायत्त होलकर साइंस कॉलेज के रूप में, कहाँ ये भवरकुआ के पास में पड़ता है ना, होलकर साइंस कॉलेज के रूप में जाना जाता है। महाविद्यालय की स्थापना देख लीजिए, स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1891 को होलकर साइंस कॉलेज की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी ये भी याद रखना, शिवाजी राव होलकर के द्वारा। इसके संस्थापक कौन हैं? शिवाजी राव होलकर जो हैं इसके संस्थापक हैं होलकर साइंस कॉलेज के। 10 जून 1891 को इसकी नींव रखी गई थी। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जिसके लिए डीएवी भी कहते हैं। पूर्व में इसका नाम क्या था? इंदौर विश्वविद्यालय के रूप में इसको जाना जाता था। ठीक है, तो यह क्या है, कई अपने तत्वाधान ऑपरेटिंग कॉलेजों के साथ इंदौर में एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय एक पुरानी संस्था है, याद रखना दोस्तों। MGMMC कहाँ है? इंदौर में है। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे, ऑप्शन में दे देंगे भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, लेकिन याद रखना महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? इंदौर में। और पूर्व में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता था। तो इसका पूर्व नाम भी पूछ सकते हैं, क्या था नाम था इसका? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज।
ठीक है, तो ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और आगे चलते हैं, श्री गोविंद राम सेठसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान यानी कि SGSITS को 1952 में स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर है? श्री गोविंद राम सेठसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, यह भी इंदौर में ही है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिजिटल गुरुकुल का मुख्यालय। डिजिटल गुरुकुल का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टूडियो और ट्रांसमिशन के साथ दूरदर्शन केंद्र इंदौर में जुलाई 2000 से शुरू किया गया। कब से? और कहीं पूछ लें कि दूरदर्शन केंद्र इंदौर में कब से शुरू किया गया था, तो ये है आपका जुलाई 2000 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य में पहली बार क्रिकेट वनडे मैच, कौन सा मैच? वनडे, ODI। किसकी बात हो रही है? ODI मैच की, टेस्ट की बात नहीं हो रही है ना 2020 की। 2020 तो खैर तब था ही नहीं। तो ODI राज्य में पहली बार, राज्य की बात हो रही है। ठीक है, वनडे मैच जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर में खेला गया, जो कि GPO के पास में पड़ता है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, इंदौर में खेला गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंदौर के नाम दोस्तों दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। अब दो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो क्या है, इसे दुनिया में सबसे बड़ी चाय पार्टी के लिए जाना जाता है। सब दुनिया में ना MP की बात हो रही है, ना भारत की हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। दुनिया में सबसे बड़ी चाय पार्टी के लिए जाना जाता है। और सेकंड पॉइंट क्या है? दुनिया में, यहाँ भी दुनिया की बात हो रही है, वर्ल्ड में वर्ल्ड के सबसे बड़े बर्गर बनाने के लिए शामिल किया गया है था। ठीक है, तो सबसे बड़ा बर्गर विश्व का कहीं बनाया गया था कहाँ पहली बार, तो कहाँ पर बना था? वह इंदौर में ही बनाया था। ठीक है, सबसे बड़े बर्गर बनाने के लिए शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है राजवाड़ा। राजवाड़ा के लिए आप लोग भली भांति जानते होंगे, गए भी होंगे या नहीं गए हैं तो नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, राजवाड़ा यह नगर के बीचों बीच स्थित है। 1984 में दंगे हुए थे दोस्तों, उस समय इसमें आग लग जाने से काफ़ी क्षति पहुंची थी इसके लिए राजवाड़ा को। उसके बाद कुछ सीमा तक इसका पुनर्निर्माण भी कर लिया गया है और अभी भी उसकी मरम्मत जारी है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें कांच मंदिर की, तो यह एक जैन मंदिर है। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि अगर कहीं एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा, कांच मंदिर जो है वह कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, जैन मंदिर है, या हनुमान मंदिर है, या गणेश मंदिर है, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बौद्ध मंदिर है, कुछ ही पूछ सकते हैं। तो आप अच्छे से याद रखना ये कौन सा है। कांच मंदिर जो है दोस्तों जैन मंदिर है। ठीक है, जिसमें दीवारों पर अंदर की तरफ कांच से सजाया गया है। दीवारों पे जब अंदर जाएंगे आप तो कांच ही कांच दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है, कांच मंदिर, इसलिए इसका नाम कांच मंदिर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं नाहर साहिब वली दरगाह। ये भी कहाँ? इंदौर में ही पड़ती है। हजरत नाहर साहिब वली दरगाह इंदौर की सबसे पुरानी दरगाह है और ये किस क्षेत्र में है? खजराना क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है ना, विजयनगर के पास खजराना क्षेत्र में ये पड़ती है, हजरत नाहर साहिब वली की दरगाह। तो आप ये अच्छे से याद रखना, ये वाली दरगाह जो है इंदौर में है। कहाँ? इंदौर में। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं कृष्णपुरा की छतरियाँ। ये कहाँ है? कान्हा नदी, जिसे खान नदी भी कहते हैं, इसका परिवर्तित नाम हो गया, मतलब कुछ विकार के कारण उत्पन्न हो गया खान नदी, वैसे कान्हा नदी कहते हैं। कान्हा नदी के किनारे होलकर काल में बनाई गई छतरियाँ हैं, कृष्णपुरा की छतरियाँ। ठीक है, यह राजवाड़े से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, यानी कि राजवाड़े के पास में पड़ती हैं ये वाली कृष्णपुरा की छतरियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि खजराना मंदिर की बात करें तो ये जो खजराना मंदिर की बात है, खजराना मंदिर भगवान गणेश का एक सुंदर मंदिर है। आपने अच्छे से नाम सुना होगा इसका।
ये मंदिर विजयनगर के पास में स्थित है, खजराना गणेश मंदिर। ये मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, पहली बात। दूसरी बात, किस शैली में बनवाया था? दक्षिण शैली में बना है यह मंदिर। खजराना गणेश मंदिर का निर्माणकर्ता अच्छे से याद रखना कौन है? अहिल्याबाई होलकर। और दूसरा पॉइंट अच्छे से याद रखना, यह किस शैली में बना हुआ है? यह दक्षिण शैली में बना हुआ है। यह मंदिर इंदौर वासियों की आस्था का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर भगवान गणेश के साथ माता दुर्गा, लक्ष्मी, साईं बाबा आदि भगवान के मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा यह पहला जो है इंदौर जिला कंप्लीट होता है। ठीक है, और कल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा जो नेक्स्ट आगे जो मैं अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा वह है अलीराजपुर ज़िला। तो दूसरा हम देखेंगे अलीराजपुर ज़िले के लिए। दोस्तों, अगर कहीं आपके लिए यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन के लिए भी ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि क्या है, जब भी मैं आगे अगला जो भी वीडियो डालूं तो वो आपके पास में जल्दी पहुंच जाए, ताकि आप उसके लिए अच्छे से नोट कर सकें। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ में क्या आप नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि यह जो है जो पॉइंट्स हैं एक बुक्स या एक ही स्रोत कहीं से भी नहीं मिलते हैं, इनके लिए कई स्रोतों से इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, और आजकल आप देख रहे हैं एग्जामों में क्या होता है कि हम कहते हैं कि यह क्वेश्चन कहाँ से आ गया, यह क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाते हैं, तो आप सारे पॉइंट्स के लिए अच्छे से नोट करते हुए चलिए। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।